अभी मैं जिसके बारे में कर रहा हूं उसके बारे में कहा, और मैं दूसरों के बारे में भी इसलिए बोल रहा हूं, वो भी करते हैं। तो इसमें आपको इस तरह से मेरे ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं कट्टरता की बातें नहीं करता हूं। मेरा सवाल आप अच्छे आदमी हो, लेकिन आप अच्छे आदमी होने का मतलब ये नहीं कि आप हर एक कोई रगड़ेंगे। नहीं, मैं आपको रगड़ नहीं रहा हूं, आपने उसको गलत समझा। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या फ्रांस के राष्ट्रपति ने या फ्रांस की सरकार ने गलत किया? क्योंकि कल महातिर मोहम्मद के ट्वीट्स आपने देखे होंगे, उन्होंने कहा कि अगर लोगों को उकसाओगे, उनके धर्म का अपमान करोगे तो क्या होगा? फ्रांस के राष्ट्रपति ने किसी तरह से कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने मजहबी कट्टरता को रोकने के लिए जो काम किए हैं, स्वामी रामदेव सहित इस दुनिया के, मैं राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी दुनिया में समझदार विवेकशील लोग हैं वो उसका समर्थन करेंगे जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया। मजहबी कट्टरता को कहीं पर किसी भी तौर पर अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये बात पूरी दुनिया में एक स्वर से उठनी चाहिए, और पूरी दुनिया में जो भी समझदार लोग हैं उनको इस बात के लिए एक स्वर से आवाज बुलंद करनी चाहिए। वो मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कहता था और कल भी कहूंगा। मैंने जो बात कही ना कि आपने मेरे ऊपर ही जो है तोप तान दी कि आप एक के बारे में बात करें, आप दूसरों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं, कल को आप ही मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाओगे कि आप एक के बारे में क्यों बात कर रहे हो। मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं, और मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूं। मैं योग के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति 100% निष्ठा रखता हूं, लेकिन मैं दूसरे को घृणा की, नफरत की दृष्टि से नहीं देखता हूं। यही मैं बात कह रहा हूं कि किसी को नहीं इस तरह की इजाजत होनी चाहिए। और जो ऐसा कर रहे हैं, मैंने बार बार कहा, फिर दोहरा रहा हूं, चाहे वो पूरे दुनिया में कहीं पर भी हो रहा है, और मैं पहले कह चुका हूं, सबसे पहले मैंने यहीं से शुरुआत की थी, आखिर इस्लाम ही पूरी दुनिया के अंदर मजहबी कट्टरता के लिए क्यों जाना जा रहा है, ये उनके भी आकाओं को सोचने की जरूरत है। नहीं तो ऐसा ना हो कि कुछ वर्षों के बाद लोग इस्लाम को मजहबी आतंकवाद से और ज्यादा जोड़ने लगे, जैसे पहले भी जोड़ा गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सारी दुनिया के मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मैं कभी नहीं कहता हूं इस बात को। आपको क्या लेकिन लगता है? मैं कभी यह भी नहीं कहता हूं कि सारे मुसलमान कट्टरवादी होते हैं, फ्रांस की लड़ाई आतंकवादी होते हैं। इस्लाम के खिलाफ है या आतंकवाद के खिलाफ? फ्रांस की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस्लामिक कट्टरता को जिस तरह से उन्होंने झेला, और इस इस्लामिक कट्टरता को अनेक दुनिया के और देशों ने भी झेला है और झेल रहे हैं, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। क्या पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा सुना कि किसी भी देश ने यह कहा कि हम मजहबी तौर पर अपने देश में यह कानून लागू करेंगे? हमने तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान में हम मनुस्मृति लागू करेंगे। हमने तो नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो है वेद का विधान लागू करेंगे, संविधान लागू को नहीं मानेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम तो केवल शरीयत ही मानेंगे। अब पूरी दुनिया बदल चुकी है भाई। शरीयत एक, आपके जो मजहबी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनमें जो धार्मिक तौर पर अच्छी बातें, इंसानियत के तौर पर अच्छी बातें, उनको मानिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर पूरी दुनिया में जो कानून बनते हैं वो सत्य न्याय के आधार पर बनते हैं, उसी आधार पर पूरी दुनिया चलेगी। किसी भी मजहबी तौर पर दुनिया नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, कुछ देशों में लागू कर रखी है, वो उनकी मर्जी है, हम किसी देश के ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। लेकिन मजहबी तौर पर कट्टरता को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, और इसके लिए पूरी दुनिया के समझदार लोगों को लामबंद होना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, मुझे यकीन है आपने कल मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के ट्वीट देखे होंगे, जिनमें से एक दो ट्वीट को मजबूरी में आखिरकार दबाव पड़ने के बाद चारों तरफ से ट्विटर को डिलीट भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अधिकार है फ्रेंच को मारने का। अगर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग इस तरीके की बातें करेंगे, तो फिर कट्टरता, आतंकवाद, मजहब, इनके भीतर जो लकीरें हैं जो इनको अलग करती हैं एक दूसरे से, वो कहां बचेंगी?